प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। ये सुंदर दिन मेरे जीवन में, आपके जीवन में जोड़ दिया है और आज उसके वचन से हम देखेंगे। इससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि गए कुछ महीने हम कई सारी स्थितियों में से गुज़रे, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी हालातें बदल गई, बहुत लोगों की नौकरियाँ गई, बहुत लोगों की जान गई, बहुत सारे मौतें हमने देखे हमारे इर्द गिर्द। लेकिन परमेश्वर ने आज तक, इस समय तक आपको और मुझे ज़िंदा रखा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है प्रियो। वो हमें एक उद्देश्य से रखता है, उसका एक उद्देश्य है, हर चीज़ का एक उद्देश्य है। इज़ीकेल की किताब में अगर हम देखें 16वें अध्याय की 6ठे आयत में ऐसे लिखा है कि जब मैं तेरे पास से होकर निकला और तुझे लहू में लौटते हुए देखा, तब मैंने तुझसे कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रह। हालेलुया। हम इसीलिए ज़िंदा है क्योंकि उसने आज्ञा दी है। उसने आज्ञा दी कि ज़िंदा रहो, तो हमें ज़िंदा रहना है उसके उद्देश्य के लिए, उसकी महिमा के लिए। हालेलुया। हमारे ज़िंदा रहने का ज़रिया या स्रोत हमारा जॉब नहीं है, या हमारा परिवार नहीं है, या जो हमसे प्यार करते हैं वो लोग नहीं हैं। हम इसलिए नहीं ज़िंदा रह रहे, हम इसीलिए ज़िंदा हैं क्योंकि परमेश्वर ने कहा ज़िंदा रहो। हालेलुया। जब परमेश्वर कहता है तो वो हमारे जीवन का नियम बन जाता है, वो हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत दिशा बन जाती है। हालेलुया। उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसने आपको और मुझे ज़िंदा रखा, जिस कारण ज़िंदा रखा उसके लिए धन्यवाद। अद्भुत गवाहियों से उसने हमें घेरे रखा। इन दिनों में उसने हमसे बातें की, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, हमें निराशा में उठाया, हमारी कमी घटी में हमें भरपूर किया। वो परमेश्वर बदलता नहीं है। हालेलुया। आइए हम वचन से देखेंगे आज लूक की इंजील, उसका 13वां अध्याय 6 से 9 तक मैं पढ़ती हूँ। लूक की इंजील, उसका 13वां अध्याय 6 से 9। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हालेलुया। इस वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसका वचन हमारे लिए रोशनी है, उसका वचन हमारे लिए, हमारे मार्ग में उजाला है, हमारे पैरों के लिए दीपक है। इस वचन के लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रभु, हम तुझे गौरव और सम्मान देते हैं। तेरे हर एक वचन के लिए धन्यवाद पिता। तेरे वचन के खुलने से प्रभु रोशनी मिलती है। इस वचन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। सही ढंग से इस वचन को तेरे लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरी अगुवाई कर, सहायता कर प्रभु। ना बल से और ना शक्ति से, केवल तेरी आत्मा से होता है। इससे धन्यवाद। पूर्ण रीति से तेरे हाथों में समर्पित होते हैं। यीशु के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर पिता, आमेन। हालेलुया। वचन हमने पढ़ा कि अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। उस अंगूर के बारे में, उस अंजीर के पेड़ को लगाना वो मालिक की मर्ज़ी थी। वो मालिक ने उसे वहाँ पे वो स्थान दिया, उस जगह पे उसे लगाया, उसकी मर्ज़ी के अनुसार उसे बोया और उसकी देखभाल भी की। वचन कहता है कि जब उसका फल देने का मौसम आया, ऑब्वियसली जब फल देने का समय आया तभी मालिक फल ढूंढने आया। और वचन में ये लिखा है कि वो 3 साल लगातार फल ढूंढने के लिए वहाँ पर आता है। 3 साल तक उस पेड़ पे वो फल को ढूंढ रहा है, लेकिन उसे कोई फल नहीं मिला। 3 साल के बाद वो नाराज़ हो जाता है और फिर वो जो बारी की रखवाली कर रहा है उसे कहता है कि इस पेड़ को काट डालो। क्यों वो उस जगह को घेरे रखे, क्यों वो सारी उस मिट्टी का, उस खाद का इस्तेमाल कर रहा है और वेस्ट हो रहा है, सारी बातें, समय वेस्ट हो रहा है, वो फल नहीं ला रहा है, इसे काट डालो। हालेलुया। हम इस पहले वचन से, इस 6ठे वचन से हम जान सकते हैं, एक बात समझते हैं
कि वो अंजीर का पेड़ जहाँ पे लगाया गया था उस जगह से वो विश्वासु बना रहा। जिस जगह पे उसे लगाया उस जगह से वो विश्वासु बना रहा। वो अपनी जगह छोड़ के यहाँ नहीं जा रहा था, वो अपनी जगह पे ही बढ़ रहा था और उसका बढ़ना भी सही था। मतलब वो एक मैच्योर, एक कंप्लीट फल लाने लायक की स्थिति तक आ चुका था। इस तरह से वो बढ़ा, मतलब उसकी देखभाल भी अच्छी तरह से हो रही थी, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद फल नहीं, जिसकी वजह से मालिक जो है नाराज़ हो गया। वो द फिग ट्री वॉज फेथफुल टू इट्स लोकेशन बट नॉट फ्रूटफुल। वो अंजीर का पेड़ अपनी जगह से विश्वासु बना रहा लेकिन फलदायी नहीं बना रहा, फल नहीं ला रहा है। हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने सिर्फ विश्वास से भरे रहने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन फलों से भरे रहने के लिए बुलाया है। हालेलुया। विश्वास होना ज़रूरी है। विश्वास ये फाउंडेशन है, ये बुनियाद है। लेकिन अगर विश्वास है लेकिन फल नहीं, विश्वास है लेकिन कार्य नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं प्रियो। हालेलुया। वचन कहता है कि उसे फल लाना चाहिए था, उसका फल लाने का समय हो चुका था, लेकिन वो फल नहीं ला रहा है। परमेश्वर ने आपको और मुझे फलदायी बनाने के लिए और फल लाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। अगर हम उत्पत्ति की किताब में देखें, उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय के 22वें आयत को मैं पढ़ रही हूँ। और परमेश्वर ने ये कह के उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पृथ्वी और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। और सांझ हुई और सुबह हुई और 5वां दिन हो गया। जब परमेश्वर ने सारी रचना की, जब उसने प्राणियों को बनाया, जब उसने जल जंतुओं को बनाया, तो पहले आज्ञा दी फूलों और फलों। परमेश्वर ने जिस किसी को बनाया उसे यही काम था कि उसे फलना है। जब उसे मनुष्य को बनाया 28वीं आयत में, उसी अध्याय के 28वें आयत में, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, किसे? आदम को आशीष दी और उनसे कहा फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। परमेश्वर ने आदम को बनाया तब उसे यही आज्ञा दी कि फूलों और फलों। जब परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर ने हमें चुना, परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया, इसलिए नहीं कि उस जीवन में हम आलस करें या जस्ट लेड बैक रहे। परमेश्वर चाहता है कि तुम फल लाओ, फलवंत बनाना चाहता है, हमारे अंदर वो फल को देखना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें फलदायी बनाता है प्रियो। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे तो वो हमें फल लाना भी सिखाएगा, क्योंकि वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। तुम विश्वास से भरे हो, लेकिन क्या फल से भरे हो? ये सवाल मुझे खुद से पूछना है, ये सवाल हमें खुद से पूछना है। किसी और के फल को मत ढूंढो, किसी और के विश्वास की तरफ मत देखो, अरे उसमें एक बहुत कम विश्वास है, या अरे उसमें कोई फल नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है कि आपके जीवन में फल हो। हालेलुया। वो आप आपके बच्चों में फल नहीं दिख रहा होगा, आपको आपके सेवकों में फल नहीं दिख रहा होगा, आपको आपके माँ बाप में फल नहीं दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, आप में फल है, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है। मुझे उसके लिए फलदायी बनना है, परमेश्वर के लिए फलदायी बनना है, क्योंकि जिसे परमेश्वर बोता है, जिसे परमेश्वर लगाता है, वहाँ पे वो फल की उम्मीद रखता है। जिस फैमिली में परमेश्वर ने आपको रखा है, उस फैमिली में फलदायी बनो। जिस कलीसिया में आपको रखा है, उस कलीसिया में फलदायी बनो। जिस जॉब पे आपको रखा है, उस जॉब में तुम फलदायी बनो। हालेलुया। क्योंकि यही हमारा काम है, यही हमारा कार्य है, और ये करने के लिए उसने आशीष दिया है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा, परमेश्वर ने वो एबिलिटी, वो काबिलियत दी है, फल लाने की काबिलियत दी है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हम अपने ही मर्ज़ी से चलते हैं, या अपने ही बातों में फंस गए हैं, या मस्त हो गए हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में फल लाना ज़रूरी है प्रियो।
और ये पहली परमेश्वर की ये आज्ञा है हमारे लिए। अगर भजन संहिता में हम देखेंगे, भजन संहिता का पहला ही अध्याय, उसमें लिखा है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष या क्या ही धन्य है वो स्त्री जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। उस वृक्ष के समान परमेश्वर हमें देख रहा है, उस पेड़ के समान परमेश्वर हमें देख रहा है जो बहती नालियों के किनारे लगाया है और वो अपने ऋतु में फलता है। आपको और मुझे हमारे ऋतु में फलना है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। जो कुछ जब तुम फलवंत हो जाते हो तो तुम्हारे हाथ जिस चीज़ को लगते हैं वो चीज़ सफल होने लगती है। जिस काम में तुम अपना हाथ डालते हो वो काम सफल होने लगता है। जिस परिवार के लिए तुम खड़े हो जाते हो उस परिवार में सफलता आती है। जिस कलीसिया में तुम खड़े हो जाते हो उस कलीसिया में सफलता आती है, क्योंकि जो कुछ वो करता है वो सफल होता है, ऐसे वचन में लिखा है। हालेलुया। सफलता क्या है? सफलता मतलब फलदायी, सफल मतलब फल लाने वाला, अच्छा फल मिलता है। सफलता सिर्फ दैहिक में नहीं, सफलता सिर्फ दैहिकता में नहीं, मैंने अच्छे कपड़े पहने या मैं अच्छे घर में रहता हूँ या मेरा अच्छा सैलरी है या मेरी बहुत प्रॉपर्टी है, इसमें सफलता नहीं है प्रियो। सफलता आत्मिक चीज़ों में है। आत्मिक चीज़ों में जो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है वो सफल होता है। परमेश्वर की व्यवस्था हमें सफल करती है। परमेश्वर की व्यवस्था हमें ऊंचाई पे लेकर जाती है। हालेलुया। क्योंकि जब मैं निराश होती हूँ, जब मैं मुझे अपने आप को खाई में पाती हूँ, तो मैं सफल कैसे दिखूँ? मुझे अपने आप में सफलता नहीं दिखती है। मैं अपने आप को निराश देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ फेल हो रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। लेकिन जो इंसान आत्मिक सफलता जानता है वो अपनी आंखें पर्वतों की तरफ उठाता है। वचन में लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की तरफ उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आती है? परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, उसी से मेरी सहायता आती है। मेरी सहायता किसी मनुष्य से नहीं आती है प्रियो। आपकी सहायता किसी मनुष्य से नहीं आती है। आपकी सहायता मैं नहीं कर सकती हूँ, आपकी सहायता परमेश्वर करता है। वो जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, उसी से हमारी सहायता आती है। हालेलुया। हमें किसी को देख के डरने की ज़रूरत नहीं, हमें फल लाने की ज़रूरत है, क्योंकि सहायता उधर से आ रही है। हालेलुया। जब हम लॉकडाउन में से गुजर रहे थे, मार्च से लेके अभी तक, कई टप्पों में, कई फेजेस में ये लॉकडाउन खुला। फर्स्ट लॉकडाउन, पहला अनलॉक, सेकंड अनलॉक, थर्ड अनलॉक, ऐसे कई फेजेस में खुला और धीरे धीरे मतलब चीज़ें जो हैं हासिल होने लगी। धीरे धीरे वो आज़ादी मिलने लगी बाहर जाने की, कुछ लाने की या कुछ करने की। जब ये लॉकडाउन खुला तो कई फेजेस में खुला। फर्स्ट अनलॉक, सेकंड अनलॉक, थर्ड अनलॉक। धीरे धीरे हमें बाहर जाने की आज़ादी मिली, धीरे धीरे चीज़ों को हासिल कर पाए। धीरे धीरे रास्ते में जो है जो गाड़ियाँ चलने लगी और बढ़ने लगी। ये अचानक से नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। लेकिन स्वर्गीय आशीष जो है वो निरंतर बह रही थी, वो लॉक नहीं हुआ। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की सहायता अपने लोगों की तरफ निरंतर बह रही थी और इसका अनुभव हमने लिया, हम सब ने लिया। हालेलुया। जब पूरी दुनिया बंद हो गई तो आसमान खुल गया। जब सारी कलीसियाँ बंद हो गई तो अनुग्रह खुल गया। परमेश्वर के अनुग्रह में वो हमें चलाता है। हालेलुया। परमेश्वर की संतान उसका अनुभव ले रहे थे। अगर आप परमेश्वर की संतान हो तो ज़रूर आपने इन दिनों में अनुभव लिया होगा, और इन दिनों में जो अनुभव आप लोगे वो ज़िंदगी भर के लिए आपके साथ रहेगा। हालेलुया।
जो अकाल में बोता है और भरपूर पाता है, वो उस चीज़ को कभी भूल नहीं पाता है। ये परमेश्वर ये अनुभव हमें दे रहा है। वो हमें ऐसे नालियों के किनारे लगाता है जहाँ पे वचन के पानी बह रहा है, वचन का पानी, परमेश्वर का वचन बह रहा है। और जब वचन की तरफ तुम लगाए गए हो तो फल ये आना ही है, ज़रूर फलदायी बनोगे। जो पेड़ नालियों के पास, पानी के पास, झरने के पास लगता है, नदी के किनारे लगता है, वो फलवंत होता ही है, वहाँ पे फल आता ही है। हालेलुया। एक और अंजीर के पेड़ के बारे में यीशु मसीह ने कहा, वो मार्क के इंजिल उसका 11वां अध्याय 13वें आयत में, वो ऐसे अंजीर का पेड़ था जिसके बारे में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह को जब भूख लगी तो उसने एक अंजीर के पेड़ को देखा और उसमें फल ढूंढने गया, क्योंकि उसे भूख लगी थी, और उसमें उसे फल नहीं मिला। और जब उसे फल नहीं मिला तो उसने उस पेड़ को शाप दिया। उसने उस पेड़ को कहा कि आइंदा तुझ पे कोई फल न लगे। ऐसा भी एक अंजीर का पेड़ था। हम ऐसे ना बने रहे कि परमेश्वर जब ढूंढने आता है तो हमारे अंदर फल ना हो। हम फलदायी बने प्रियो। सिर्फ विश्वास से भरे मत रहना, फल से भरे रहो। सिर्फ विश्वास से भरे रहना काफ़ी नहीं है, इन दिनों में फल लाना चाहिए, और वो अनुग्रह हमें देता है फल लाने के लिए। कोई भी मौसम क्यों ना हो, वचन कहता है कि वो अंजीर के पेड़ का, अंजीर के फलों का मौसम नहीं था, फिर भी प्रभु उसमें से कुछ ढूंढ रहा था। मौसम नहीं हो, मौसम हो या ना हो, हम परमेश्वर की सहायता से फल ला सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसके वचन में लगा के रखा है, उसके पानी में, इस झरने में लगा के रखा है। इसलिए ये समय है परमेश्वर की महिमा को देखने का। ऐसा लगता होगा कि सब कुछ बंद है, ये सही समय नहीं सुसमाचार फैलाने का। नहीं, यही सही समय है। यही समय है परमेश्वर के कार्य को करने का। कोई और करे या ना करे, मुझे परमेश्वर के कार्य को करना है। हर एक व्यक्ति ने इस ढंग से सोचना ज़रूरी है कि किसी और पे मेरा सेवा निर्भर ना हो। मैं फलदायी नहीं, इसका इल्ज़ाम मैं किसी पे भी नहीं लगा सकती हूँ। हालेलुया। मुझे फलदायी बनना है। मेरा फल न लाना, इसमें किसी और का हाथ नहीं है, इसमें मेरा ही हाथ है, इसमें मेरी ही मर्ज़ी है, इसमें मेरा ही कुछ कार्य है जो मुझे करना है। इसलिए हम फलदायी बने। ये समय है फलदायी बनना। हम विश्वास से चलते रहे प्रियो, दृष्टि से, नज़र से देखते हुए ना चलें, क्योंकि नज़र से देखते हुए सारी बातें अच्छी नहीं होंगी, लेकिन विश्वास से जब चलते हो तो स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे और परमेश्वर की महिमा को देखोगे, क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है। कोई भी बात से हम हटेंगे नहीं पीछे, लेकिन हम परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े रहेंगे। हालेलुया। यूहन्ना के इंजिल की 15वीं आयत में से मैं कुछ पढ़ रही हूँ। यूहन्ना के इंजिल 15वीं आयत में पहले वचन में ही लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो काट डालता है, जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। यीशु कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता किसान है। ये अंजीर का पेड़ हमें दर्शाता है, विश्वासियों को दर्शाता है प्रियो। जैसे ये सच्ची दाखलता है, यीशु मसीह है, और उसमें जो हम हैं डाली है, उसमें लगे हुए हैं। मतलब विश्वासी लोगों के बारे में, विश्वासी लोगों के लिए वचन है कि हम डाली हैं, और अगर हम उसमें लगे हैं तो फल लाना ये ऑब्वियस है, ये होना ही है, होना ही चाहिए। हालेलुया। यहाँ पे 3 तरह के लोग दिखते हैं कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसी जो डालियाँ हैं जो मसीह में तो हैं लेकिन फलती नहीं, और उसका रिज़ल्ट है उनको काट डालना पड़ता है। उनका इंतज़ार करता है प्रभु, इंतज़ार करता है प्रभु, मेरा और आपका इंतज़ार कर रहा है कि ये फल लाएंगे, अब नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जब वो फलती नहीं है तो उसे काट डालते हैं। और ऐसे कुछ डालियाँ, ये एक तरह के विश्वासु हैं जो फलते ही नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो फल लाते ही नहीं, वो बस बने हैं एक जगह पे, बाकी और कुछ नहीं कार्य कर रहे हैं। लेकिन ऐसी भी कुछ डालियाँ हैं जो फलती हैं,
अब जो फलती है, बाइबल में लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि वो उसे छाँटता है। जो फलते हैं परमेश्वर उसे छाँटता है। ये छाँटता क्यों है? कभी कभी जब छाँटना होता है तो वो दर्दनाक होता है। छाँटना जो है वो दर्दनाक है, दुखता है। ओके, जब डाली को जब वो छाँटते हैं तो उसमें से रस निकलता है, उसमें से कुछ निकलता है, मतलब उसमें दर्द होता है, उसमें से जीवन निकलता है बाहर। ओके, लेकिन छाँटना ज़रूरी है। कभी कभी हमें लगता है कि ये छाँटना, शैतान मुझे तकलीफ़ दे रहा है, शैतान मुझे परेशान कर रहा है। नहीं, जो डाली फलती है उसे परमेश्वर छाँटता है। कभी कभी छाँटनी जो है वो परमेश्वर की ओर से होती है। ये दर्दनाक होती है, लेकिन वो और फल लाने के लिए हेल्पफुल होती है, उपयोगी होती है। उसी के द्वारा तुम और ज़्यादा फल ला सकते हो। वो क्यों छाँटता है? ताकि वो और फले। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है इस डाली में कितनी काबिलियत है, वो कितना फल ला सकता है और कितना बोझ उठा सकता है, कितना उसका फल बढ़ सकता है, इसमें कितनी मिठास आ सकती है। जब तक वो नहीं होता है तब तक उसे वो छाँटता है ताकि वो रस भरे फल, मीठे फल आए। हालेलुया। अगर तुम इस पेनफुल सिचुएशन से जा रहे हो, अगर तुम एक दर्दनाक अनुभव से जा रहे हो, तो जान लो ये एक छटनी हो रही है ताकि तुम और फल लाओ। हालेलुया। और एक तीसरी तरह के लोग हैं, इसमें लिखा है कि जो बने रहते हैं। वो 5वें आयत में लिखा है, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है, जो उसमें बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। वो बहुत फल फलता है, मतलब वो मुझे बांझपन से, जहाँ पे कोई फल नहीं, बांझपन से हटा करके फल लाने वाला बनाता है। और जब फलने लगता हूँ या फलने लगती हूँ तो छटनी करके और फलदायी बनाता है। और फलदायी होने के बाद में वो मुझ में और मैं उसमें, इस तरह से हम एक हो जाते हैं कि वचन में लिखा है 5वें आयत में कि बहुत फल फलता है। वो डाली बहुत फल फलता है। फ्रॉम नो फ्रूट टू बेरिंग फ्रूट, एंड फ्रॉम बेरिंग फ्रूट टू मच फ्रूट, एंड फ्रॉम मच फ्रूट टू मोर फ्रूट। ये एक प्रोसीजर है, ये एक क्रिया है, प्रक्रिया है, एक के पीछे एक। और परमेश्वर हमें फलवंत बनाना चाहता है प्रियो। परमेश्वर ने हमें फलवंत बनाया है। परमेश्वर ने किसी को भी बांझ नहीं रखा है, क्योंकि जो कुछ भी उसने बनाया उसने कहा फूलो और फलो। बांझपन हम खुद पे लाते हैं जब हम परमेश्वर की मर्ज़ी पे, परमेश्वर की वचन से जुड़ते नहीं, तो हम आत्मिक रीति से बांझ बनने लगते हैं। हालेलुया। फिर एक बार लूक के 13वें अध्याय में हम फिर से देखेंगे, जो वचन हमारा मूल वचन है, उसमें ऐसा लिखा है 8वें आयत में, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। हालेलुया। जब काट डालने का निर्णय लिया जा रहा था मालिक के द्वारा कि इसे काट डालना ही सही होगा, ये फल नहीं ला रहा, इसे काट डालो, जब ये निर्णय लिया जा रहा था तो अनुग्रह ने वहाँ पे प्रवेश किया। परमेश्वर के अनुग्रह ने वहाँ पे प्रवेश किया और एक सुझाव दिया। सुझाव क्या है? 1 साल और दो, 1 साल और मैं उसे और थोड़ा सा खुदाई करूं, उसकी चारों तरफ और खुदाई करता हूं, उसकी चारों तरफ जो कटीले बीज है या झाड़ी है उसे मैं निकालता हूं, जो छोटे छोटे पत्थर होंगे जिसकी वजह से वो बढ़ नहीं पा रहा है उसे मैं निकालता हूं और खाद डाल देता हूं, ताकि वो और भी इट बी रिच, उसकी जो मिट्टी है वो और उपजाऊ बना दूं, और फिर वो फल लाएगा। और फिर भी अगर फल नहीं लाया तो फिर तुम उसे काट दो। प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थी करता है। यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी करता है, और सिर्फ मध्यस्थी नहीं करता है, लेकिन हमें उपजाऊ बनने के लिए जो ज़रूरी है, जो खुदाई करनी ज़रूरी होती है वो खुदाई करता है, जो बातें निकालनी ज़रूरी होती है वो निकाल देता है, जो खाद डालनी ज़रूरी होती है वो खाद डाल देता है। वो सारी चीज़ें करता है ताकि
हम उपजाऊ बन सके, हम फलवंत बन सके। वो मुझे मदद करने के लिए, वो मुझे फलवंत बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हालेलुया। उसने अपनी जान हमारे लिए दी है, उसने अपना लहू मेरे लिए और आपके लिए बहाया है, ताकि हम फलवंत बने, ताकि हम बढ़ें, हम प्रभु की महिमा को बढ़ाएं, परमेश्वर की महिमा को आगे लेकर जाएं। परमेश्वर मेरे साथ बहुत संयम रख रहा है। परमेश्वर आपसे संयम से कार्य कर रहा है। परमेश्वर ने हमें नाश नहीं किया प्रियो, हमें आशा है, हमें एक और मौका देता है। वो हमें एक और मौका इसलिए देता है ताकि हम फल लाएं, और कोई हेतु नहीं और कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम फल लाते हैं तो उसकी महिमा होती है। और हमारा फल अच्छा हो, हमारा फल बना रहे। मत्ती की इंजिल में 21वें अध्याय में ऐसा लिखा है, मत्ती की इंजिल 21वें अध्याय की 43वीं आयत, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। अगर हम फलवंत नहीं हो रहे हैं, सब कुछ करने के बावजूद अगर हम फलवंत नहीं हो रहे, हठीले बने रहे, अपनी मर्जी पे चलते रहे, अपनी ही बातों में बिजी हो जाए, तो फिर वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो फल लाए दिया जाएगा। यू जस्ट कैनॉट वेस्ट द गिफ्ट ऑफ गॉड, यू जस्ट कैनॉट वेस्ट द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के अनुग्रह को तुम व्यर्थ नहीं कर सकते हो प्रियो। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर इसलिए हुआ है कि हम फल लाएं, और मेरा फल मीठा हो, मेरा फल किसी को तंदुरुस्त करे, किसी की भूख को मिटाए, और इसके लिए वो अनुग्रह देता है। परमेश्वर आपको इस समय अनुग्रह दे रहा है, परमेश्वर मुझे इस समय अनुग्रह दे रहा है। वचन में एक पढ़ना चाहती हूँ कि जस्ट सबको प्रभु में एक विनती कर रही हूँ कि प्रभु में फल लाने वाले हम बने। बहुत साल बीत गए, जो कुछ हम इतने सालों में सुन रहे थे, चाहे सुनाने वाली ज़ुबान या वो मुंह किसी का भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी प्रचारक क्यों ना हो, चाहे कोई भी लीडर, सेवक, कोई भी साधारण व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी बच्चा क्यों ना हो जो हमें वचन से कुछ बात का प्रकाशन दे रहा हो, लेकिन अगर इससे ये सुनने के बाद हमारे अंदर कोई फल नहीं है तो हम व्यर्थ हो गए, हमारा समय हम बर्बाद कर रहे हैं, और समय बर्बाद करने के लिए अब समय बचा नहीं है। फिलिपियों की पत्री से मैं एक पढ़ रही हूँ, हम सब के लिए, आपके लिए और मेरे लिए भी, और ख़ास करके इमानुएल मिनिस्ट्रीज की कलीसिया के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। प्रभु में हम दौड़ते जाएं, प्रभु में हम जलते रहें, प्रभु की महिमा के लिए हम खड़े रहें, प्रभु में हम फलवंत बने रहें प्रियो। अपने अपने उद्धार को, वचन में लिखा है, अपने अपने उद्धार के कार्यों को पूरा करो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा यहाँ पर है, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है,
एक कार्य करो, अपने उद्देश्य को सही करो। हर समय में और हर स्थिति में अपना पूरा भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे रखो, यीशु मसीह पे रखो। उसके लिए चमकते रहो हर समय, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ताकि जब हम उसके सानिध्य में खड़े हो तो वो हमें देखकर मुस्कुराए और हम उसे देख के मुस्कुरा सकें, ना कि हम लज्जित हों। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि मुझ में फल नहीं है, अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बांझ हूँ, परमेश्वर के राज्य के लिए मैंने कोई फल नहीं लाया है, परमेश्वर की महिमा हो ऐसा मैंने कुछ किया नहीं, तो याद रखो परमेश्वर आज आपकी सहायता करने के लिए उत्सुक है। वो कहता है एक और साल में उसे दूंगा, एक और समय में उसे दूंगा, एक और मौसम में उसे दूंगा। एक और मौसम परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है। जो ऐसी स्थिति में से गुजरे, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हम हर स्थिति में फल लाने वाले बने प्रियो। और ये मुमकिन है, असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। पिता, मैं तुझे धन्यवाद और गौरव और सम्मान देती हूँ पिता। सचमुच तू हमारा अद्भुत परमेश्वर है, हम पर दया करने वाला, करुणा करने वाला, हमारा आधार तो है प्रभु जी। हमारी हर स्थिति को समझने वाला, हमें अनेक मौका देता है। एक और मौका तूने दिया है, इस धन्यवाद। एक और मौका देने वाला परमेश्वर तू ही है। तेरे हाथों में हम समर्पित होते हैं प्रभु। हर एक व्यक्ति, मैं और जो सुन रहे हैं, हम सब प्रभु जी, जिस तरह से हमने फल लाना चाहिए उस तरह से अभी भी नहीं ला पा रहे, लेकिन तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है प्रभु। तेरा अनुग्रह प्रभु हमारे चारों तरफ खुदाई कर रहा है। तेरा अनुग्रह हमारे अंदर से जो कटीले बीज हैं, का झाड़ी हैं, जो बातें चुभ रही हैं, उस फल को फलदायी होने से हमें रोक रही हैं, उन सारी बातों को निकालने के लिए तेरा अनुग्रह काफ़ी है प्रभु जी। तेरे हाथों में मैं अपने आप को, मेरे परिवार को, कलीसिया को समर्पित करती हूँ। हर एक विश्वासी को समर्पित करती हूँ। सुनने वाले हर एक कान आशीर्वादित करती हूँ। वो सारे बांझपन की आत्मा यीशु के नाम से तुझे डांटती हूँ और निकल जैसे आज्ञा करती हूँ। फल लाने वाला सामर्थ, फल लाने वाली वो प्रभु जी कुव्वत तू हमें दे। इस समय तो आशीर्वादित कर। इसी समय पिता यीशु के नाम से हर एक व्यक्ति, हर एक डाली फलवंत हो जाए, ऐसा होने दे प्रभु जी। रुकावट की सारी बातें यीशु के नाम से टूट जाए। बंधनों को तोड़ने वाला सामर्थ्य यहाँ पर है, इसे धन्यवाद। आशीषित किया है, इसे धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हो, सुनो, ग्रहण कर पिता, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।